Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत. Welcome to VK Square. So आज जो वीडियो होने वाली है ये मैंने एक नई प्लेलिस्ट निकाली है जिसके अंदर मैंने जो प्रीवियसली टायर 1 के लिए मैंने SSCGL मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि मॉक टेस्ट के रूप में मैंने ऑलमोस्ट 30 के आसपास वीडियोस बनाई थी जिसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा. तो उसके बाद में क्या है, जैसे अभी एग्ज़ाम्स हो गए ऑलमोस्ट, तो अभी जिन लोगों को लगता है कि सर कि जिनका टायर 1 क्लियर हो सकता है या होएगा, तो उनको अब डेफिनेटली टायर 2 के लिए तैयारी करनी पड़ेगी जो कि SSCGL 2024 जो भी होने वाला है. तो मैं क्या करता हूँ इस वाली सीरीज़ के अंदर यही है कि टायर 2 के स्पेशलाइज जो क्वेश्चंस आएंगे उसकी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे. और आज हम क्या पढ़ेंगे, आज देखो पहला मॉक टेस्ट है. तो आज हम क्या करें, एक तरह से कह सकते हैं कि जो मेंस के जो एग्जाम्स होते हैं, मतलब मेंस नहीं कह सकता मैं, टायर 2 के एग्जाम, उसके अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स से. और टोटल मार्क्स उसका हमारे पास आता है 30 इंटू 1 के होते हैं 3 नंबर, तो 90 नंबर का होता है पार्ट. तो ये काफ़ी मेजर पार्ट होता है और इससे आपका एक तरह से कह सकते हो रैंक बनती है और रैंक बिगड़ भी जाती है. तो मैथमेटिक्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है. तो बस यही है कि अब बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं. तो एक क्विक रिवीजन एक कह लेता हूँ कि देखो आज जो क्या है कि आज हम करेंगे 1 से लेके 30 क्वेश्चन. ठीक है, पहली वीडियो है तो 1 से लेके 30 क्वेश्चन है. टायर 2 का मॉक 1 है और ये मैंने फॉलोइंग एग्जाम्स लिखे. इन सब एग्जाम्स के अंदर इन सबके जो मैं मैथमेटिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ वहाँ पर इन सबका रेलेवेंस है, मतलब वहाँ पर आते हैं. अगर आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हिंदी में करूँगा, बट लिखा हुआ इंग्लिश में होगा डेफिनेटली. मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी दे दूंगा. यहाँ पर देखो टेलीग्राम ग्रुप चैनल है मेरा, ये आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाके ज्वाइन कर दो. जो भी मैं चीज़ पढ़ाऊंगा ना उस चीज़ की मैं यहाँ पर क्या करूँगा, PDF अवेल करा दूंगा. वहाँ जाके आप PDF डाउनलोड कर दो ताकि आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे. ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे बारे में. मेरा नाम विशाल कुमार कुमावत है और मैंने FCAT 4 बार, CDS 2 बार, NDA भी 2 बार, और टोटल इन सब के में इंटरव्यूज़ मैंने दिए. तो ऑलमोस्ट 2 बार मैं कॉन्फ्रेंस हो चुका हूँ, कॉन्फ्रेंस आउट हूँ. और SSCGL 2022 मैंने क्लियर किया था और SSC CPO मैंने 3 बार क्लियर किया है. ठीक है, तो ये मेरे बारे में शॉर्ट ब्रीफ है. तो बस फटाफट स्टार्ट करते हैं. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि इफ़ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB इज इक्वल टू दिस, BC इज इक्वल टू दिस, AC दिस, PQ है, QR ये है, PR है, तो हमको ऑप्शन दिया हुआ 4 में से क्या होगा. तो हमको ये पता करना है कि कौन सा ट्राइंगल, दो ट्राइंगल किस टाइप से हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे. तो देखो मैं सिंपल सा पहले इक्वेट करूंगा कि मैं पहले क्या बनाता हूँ, एक ट्राइंगल बनाता हूँ. इस ट्राइंगल को मैं बोल दूंगा PQR. अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, PQR के अंदर हमको सबसे पहले क्या दिया हुआ, PQ की वैल्यू दी हुई 8, QR की वैल्यू दी हुई हमारे पास 10 और PR की वैल्यू दी हुई कितनी, 12. दूसरा ट्राइंगल बनाऊंगा ABC. तो ये मैंने ABC बना दिया, ABC. अब देखो यहाँ पर सिस्टम ऐसा होता है, कॉन्ग्रेंट की बात करते हैं तो कॉन्ग्रेंट में ऐसा सिस्टम होता है कि अगर मैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू PQR करूंगा तो AB की वैल्यू PQ के बराबर होनी चाहिए. तो यहाँ पर AB की वैल्यू यहाँ पर 8 होनी चाहिए. तो देखो यहाँ पर AB की वैल्यू 8 ली हुई है, यस. उसके बाद BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10. उसके बाद AC की वैल्यू दी हुई है 12. तो इसका मतलब सब चीज़ें एग्जैक्ट एक्यूरेट बैठ रही है. तो इसका मतलब जो ट्राइंगल ABC है ये कॉन्ग्रेंट होगा किसके, PQR. तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ABC इज कॉन्ग्रेंट टू PQR. तो ऑप्शन क्या दिख रहा है, D इसका ऑप्शन दिख रहा है. ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्ग्रेंट मतलब कॉन्ग्रेंसी वाला फॉर्मूला है. सिंपल से दो ट्रायंगल बनाओ और दोनों को एक साथ यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो. इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की. ना पूछा गया है कि ये 4 हमको नंबर्स दिए हुए फ्रैक्शनल फॉर्म में, इनके मुझे एलसीएम पता करना है. जब भी देखो फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, जैसे P/Q फॉर्म में आता है, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमको न्यूमरेटर का ही निकालना पड़ेगा. ठीक है ना, तो एलसीएम हमेशा न्यूमरेटर का निकालो. तो न्यूमरेटर में क्या है, 3, 4, 9. एक का तो करने की जरूरत नहीं. अब इसका मुझे एलसीएम निकाल देते तो 3, 1, ये आ जाएगा 4, हो जाएगा 3, 4 3 12 और 12 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 36. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36. तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ए आंसर 36. इजी क्वेश्चन था. आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. अब क्या लिखा हुआ है, स्पीड बोट वाला क्वेश्चन है. व्हेन द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाय 3 किलोमीटर्स. तो स्पीड ऑफ द बोट इज इन स्टिल वाटर, मतलब यू की जो वैल्यू है अगर ये इंक्रीज कर दी गई 3 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो इट ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 460 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम. ठीक है, तो अपस्ट्रीम की बात हो रहा है ना, तो यहाँ पर U+3 ना, इसके अंदर से हम क्या V माइनस कर देंगे जो कि हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड होगी. तो ये वैल्यू हमको कितनी दी हुई, 23 अपॉन, मतलब 460 अपॉन ये दी हुई. तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा, 20. इसका मतलब
u माइनस वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 3 उधर माइनस होगा तो 17 हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब v की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब v की वैल्यू 5 दी हुई है। तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी, तो 5 में से मतलब 7 और 5 प्लस करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 22 आ जाएगी। तो u की वैल्यू 22 आ गई और v की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आगे पूछा क्या गया है, फाइंड द टाइम टेकन बोट विल कवर द ट्रेवल डिस्टेंस, कितना 460 किलोमीटर व्हेन द स्पीड ऑफ द बोट इज इन स्टिल वाटर डिक्रीज बाय 4 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो बात करें डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम मतलब u प्लस वी। अब बोल रहा है कि जो बोट इन स्टिल वाटर मतलब u है वो 4 किलोमीटर में कम कर दूंगा। तो 4 किलोमीटर कम करूंगा तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास u की वैल्यू 22। 22 में 4 कम करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। और v कितना हमारे पास है 5। 18 प्लस 5 करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 प्लस 5, ये स्पीड और ये टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू 460 अपॉन में करूंगा तो ये आएगा 23। 23 करूंगा तो कितना आ जाएगा 20 घंटे। बस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20 आवर्स। तो देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, आपको बस ऐसे ऐसे ही करना है और थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन की। पूछा गया है व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस। देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल जब क्वेश्चन पूछते हैं मैं बाबा बताता हूँ। ऐसे मान लेते हैं 4 चीज़ें दी हुई, 4 नंबर दिए हुए। अगर मैं पूछूँ फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, तो इसमें देखो रिलेशन ऐसा होता है, पहला वाला लास्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो बीच के 2 मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। तो मतलब 15 को मैं लास्ट वाले को x मान लेता हूँ, उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 इंटू 12 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 10 इंटू 12 अपॉन में 15। ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, तो 2 4 जा कितना आ जाएगा 8। तो इसका मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 8। तो ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 504 सेकेंड, ठीक है। एक पाइप है ए जो 504 सेकेंड में एक पाइप भर देता है, ठीक है, यहाँ मैं टाइम लिख देता हूँ। और दूसरा पाइप है बी, वो भी उसको फिल कर देता है कितने 252 सेकेंड्स में। अब बोला गया इफ द बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, मतलब दोनों पाइप अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितने सेकंड में या कितने मिनट में वो टेक टू फिल, मतलब कितने टाइम पे उसको एम्प्टी टैंक को फिल कर देंगे। तो देखो सिंपल सा चीज़ है, इन दोनों का मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा, वो हो जाएगा हमारे पास वर्क। एलसीएम निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ 504 ही कर लेता हूँ, बिकॉज ये इसका डबल ही है, ठीक है ना। क्योंकि देखो 2 का डबल 4 हो जाएगा, 5 का डबल 0 ऊपर 1 और 2 का डबल 4 प्लस 1 5। तो यहाँ पर जब करूँगा तो ये तो वैल्यू 1 आएगी, ये आएगी 2। अभी पूछा गया है कि ये तो हमारे पास एफिशिएंसी दोनों साथ में मिलेंगे, तो देखो दोनों साथ में मिलेंगे तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट वर्क। वर्क कितना हमारे पास 504। एफिशिएंसी दोनों की ऐड हो जाएगी बिकॉज दोनों साथ में काम करेंगे, तो हो जाएगा 3। 3 को डिवाइड कर लेते तो 3 को 3 1 3। नाउ दिस इज लाइक 20, तो 20 से आ जाएगा हमारे पास 8 टाइम और ये आ जाएगा हमारे पास 6 टाइम, ठीक है। नहीं 186 नहीं आएगा, ये आएगा 16 और 8 आ जाएगा, मतलब 186 नहीं आएगा 168 आ जाएगा, बिकॉज ये तो सिंपल सा चीज़ है। तो आप इसको आंसर करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 क्वेश्चन। अंकिता सोल्ड 3 टॉयज, ठीक है। फर्स्ट टॉयज सोल्ड फॉर रुपीज दिस एट प्रॉफिट दिस, ठीक है। एंड सेकंड वाज सोल्ड फॉर रुपीज दिस एट लॉस ऑफ दिस एंड थर्ड टॉय वाज सोल्ड फॉर दिस एट द प्रॉफिट दिस, फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो 3 टॉयज हैं, अब इन तीनों टॉयज की कोई अलग अलग रेट है, हमको कोई पता थोड़ी कि तीनों की सेम रेट है। हमको पता करना है कि सबका प्रॉफिट कितना टोटल प्रॉफिट हुआ सब पे या लॉस हुआ, जो भी हमको चेक करना है। तो मुझे देखो पहले तो टोटल सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी, वो तो है हमारे पास दी हुई। अब टोटल मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। अब देखो ये 1500 रुपये जो सोल्ड किया, ये 25% प्रॉफिट पे किया, मतलब ये सीपी का 125% है। मतलब कि मैं सीपी बोल देता हूँ पहला, या मैं चलो सीपी को मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स 1 दिया हुआ ना, या एक्स ही मान लेता है। एक्स का 125% हमारे पास कितना है 1500, ठीक है। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 25, ये आएगा 30, ये 5, ये 60, ये करेंगे तो ये आएगा 12, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो पहले वाली की वैल्यू हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 1200 रुपये, ठीक है। दूसरे वाली बात करेंगे वाई। अब वाई का कितना लिखा हुआ परसेंटेज, यहाँ पर लॉस दिया 50%, तो ये 50% हो जाएगा। वाई का कितना है 2800। अब इसको मैं जब करूँगा 2 टाइम तो हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो वाई की वैल्यू हो जाएगी 5600। फिर बात करेंगे मैं जेड की, जो तीसरी वाली बात करेंगे, ये लिखा प्रॉफिट 125%, तो यहाँ पर भी जेड का कितना हो जाएगा 125% अपॉन 100 इज इक्वल टू 3500। अब मैं इसको 5 बार करूंगा, इसको 4 टाइम करूंगा, इसको 5 करूंगा, इसको 6000, तो हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2800। अब मैं यहाँ बात करूंगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस देखो पहले तो है 1200, दूसरी है हमारे पास 2800 और तीसरी हमारे पास 2800 नहीं सॉरी 5600 और तीसरी हमारे पास है 2800।
सबको ऐड कर देंगे, 0 0, यहाँ पर आ जाएगा देखो 6, ऊपर 1 आ जाएगा, तो 8 और 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9600। और जो सेलिंग प्राइस है इन सबका एडिशन करेंगे वो चीज़ 1500, 2800 और 3500, इन सबको प्लस करेंगे 0 0, 8 ऊपर 1 चला जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 7 8। अब यहाँ से हमको डिफरेंस दिख रहा है, तो साफ साफ ध्यान पड़ रहा है हमको क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कम दिख रहा है चीज़। भाई 9600 थी हमारे पास कॉस्ट प्राइस टोटल, और सेलिंग प्राइस 7800 हो गई। अब कितना माइनस हुआ हमको डिफरेंस देखना है, तो देखो डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है 1800, ठीक है 1800। और किस पे करेंगे हम 9600 पे करेंगे, किस पे करेंगे 9600। इसका मुझे परसेंट निकालना है, तो इसका मतलब लॉस तो है ही, अब मुझे परसेंटेज निकाल लेना है। तो जब परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 टाइम, दिस इज लाइक 4 टाइम, दिस इज 8 टाइम, 48 और ये 8 है, तो चलो मैं यहाँ पर काट लेता हूँ। 24, दिस इज 50, देन दिस इज 25, दिस इज 12, ठीक है। तो 25 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, ठीक है। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 ज़ा 12, नाउ दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 5। अब 9 टाइम तो कर नहीं सकता मैं, 8 टाइम करूंगा, ठीक है, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मुझे यहाँ पर 18 दिख रहा है ना, तो आगे 7 5 करने की जरूरत ही नहीं है, कर दो अगर टाइम है। बाकी 18 आ गया और हमको पता है लॉस है, तो यहाँ पर ऑप्शन में 18 लॉस वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन हो गया। ये चीज़ आपको वहाँ पर एग्जाम में डेवलप करनी पड़ेगी अगर फास्ट आपको आंसर करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखो यहाँ पर एक फिगर है, इस फिगर को मैं पहले बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो डायग्राम ये है हमारे पास, हमको क्या देखो, एक तो ये वाला एंगल दिया हुआ है, हमको पता करना एक्स एंगल। तो देखो सिंपल सा चीज़ है, अगर 130 ये है तो मैं क्या ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस। 180 में से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 50। अब देखो कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जब भी हम सर्कल की बात करते हैं, ये देखो सर्कल है, इस सर्कल में कोई भी चीज़ अगर ऐसी डाली हुई मैंने कि मैं बोला कि यहाँ पर ये जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट के अंदर जब भी मैंने ऐसा किया और दूसरा जो पॉइंट निकाला है सेम, चलो ये डायग्राम देख लेते हैं। तो ये जो डायग्राम बनता है इसमें जो एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इसके अंदर जो अंदर वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल एक्स के बराबर मतलब इस वाले के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू बी कितनी हो जाएगी 50 डिग्री। इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। 3 सिस्टर्स अना, लाया एंड सना वेंट टू पिकनिक, ठीक है। देयर मदर गेव देम 3 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, 1 नोट ऑफ 50 रुपीज। दे परचेज 4 बॉटल ऑफ जूस ऑफ प्राइस दिस पर बॉटल। दे शेड रिमेनिंग अमाउंट इक्वली देमसेल्स। नाउ व्हाट विल बी द सनास शेयर। देखो इनकी मम्मी ने कितने दिए, 3 नोट दिए 100 के, तो प्राइस कितनी होगी 300। फिर बाद में बोला एक नोट दिया 50 का, ठीक है, तो उसकी प्राइस कितनी होगी ये, तो टोटल पैसा कितना हो गया हमारे पास 350। दे परचेज 4 बॉटल ऑफ जूस, परचेज 20 लीटर पर। तो अगर 4 इन्होंने खरीदी तो 20 इंटू 4 करूंगा तो हमारे पास कितना हो गया 80 रुपये इन्होंने खर्च किया। टोटल में से 80 माइनस कर दूंगा कितना वैल्यू आ जाएगा देखो, तो यहाँ 50 हो जाएगा और ये 270 आ जाएगा। अब बोला है दे शेयर इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, जो बचा मनी ना, जो कितना बचा 270, इन्होंने इक्वली शेयर कर दिया 3 सिस्टम में। तो सना को कितना मिला, तो देखो अगर इक्वली शेयर किया तो 270 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 90। तो मतलब तीनों सिस्टर्स को कितना मिला 90 रुपीज़ शेयर हो गया, क्योंकि 80 रुपये तो बोतल में खर्च हो गए। कॉमन सेंस, एकदम ईजी क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। A car during its entire journey of 5 hours travel the first 45 minutes at a certain speed, ठीक है, the next 75 speed at the speed of this and the last 3 hours at the speed of this during the entire journey the average, ठीक है। एवरेज स्पीड दी हुई है हमको और 3 स्पीड दी हुई है, उसमें से 3 में से एक नहीं दी हुई है, वो एक हमको पता करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 73, दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस तो देखो यहाँ पता नहीं है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये एस लिख देता हूँ, डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू एस इंटू टी, तो हमको एस और टी इनको दिया हुआ है, ठीक है। 73 किलोमीटर पर आवर होगी। अब डिस्टेंस पहली वाली कितनी हो जाएगी देखो कि द कार ड्यूरिंग हिज एंटायर जर्नी ऑफ 5 आवर्स ट्रेवल, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा देखो, टोटल जर्नी है ना, ये तो स्पीड होगी, ये बोला कि एंटायर जर्नी 5 घंटे में, तो वापस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 75 इंटू 5। अब पहले डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पहले डिस्टेंस का टाइम कितना लगा 45 मिनट, ठीक है। 45 मिनट मतलब अपॉन में 60 लगा देता हूँ, और ये सर्टेन स्पीड है, मैं स्पीड मान लेता हूँ एक्स, ठीक है। यहाँ पर प्लस में यहाँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 75 मिनट, मतलब टाइम हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी 85, दिया हुआ है क्वेश्चन में सब कुछ। और लास्ट वाला है 3 घंटे, तो 3 इंटू 70। अब ये चीज़ दी हुई है, अब मुझे इन सबको सॉल्व करना है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ जब करेंगे तो ये आएगा 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ ऑल्सो आई थिंक 5, और ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आगे जो चीज़ एलसीएम होती है एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 4 एलसीएम ले लूँगा, तो यहाँ पर 73 इंटू 20 हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा 3x,
इधर 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 5 8 40, तो 42 प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 कितना आ जाएगा हमारे पास 840। ठीक है, तो 3x विल बी इक्वल टू 7 3 का डबल कर देंगे कितना आ जाएगा 6140। इसमें से माइनस करेंगे किसको 5 6 और 14 को। ठीक है, अच्छा 14 नहीं ये 12 होगा, ठीक है ना। 12 दिन माइनस में हो जाएगा ना, चेक करना पड़ेगा। अब 5 आ गया यहाँ पर, तो 5 आ गया यहाँ पर आ जाएगा 9 आई थिंक सो अगर यहाँ पर 9 आ जाएगा फिर देखो 1460 है, 1265 है, इसको हमको माइनस करना है तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 5 में से ये 6 9 आ जाएगा, यहाँ 3 में से 2 1 आ जाएगा, तो 195 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा 3, मतलब ये एक्स की वैल्यू चलो अभी निकाल देते हैं, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 195 अपॉन में 3, तो दिस इज इक्वल टू 65। तो मतलब जो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 65। तो देखो सिंपल तरीका कर दिया। अब कहीं भी जाके देखो तो घुमाया हुआ होता है, इसको हमको घुमाना नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास एक एक करके डिस्टेंस निकाल दो और आंसर निकाल दो। आगे बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। हाउ मेनी स्पेरिकल लेड शॉट्स ईच ऑफ रेडियस दिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सॉलिड रेक्टेंगुलर लीड पीस ऑफ द। सिंपल सा चीज़ है कि सॉलिड जो रेक्टेंगुलर लेड पीस है इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है, उसको बराबर कर देना है एक्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल जो छोटे छोटे शॉट्स हैं। तो पहले इनका जो वॉल्यूम कितना हो जाएगा देखो 84 इंटू 77 इंटू 63, तो हमको दिख रहा है सब 7 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर दिस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स इंटू एक स्पेरिकल का जो होता है हमारे पास कितना हो जाए वॉल्यूम 4/3 पाई, तो पाई की मैं वैल्यू पुट ही कर देता हूँ ना 22/7। ठीक है, इनटू रेडियस कितनी है 2.1, तो मैं पॉइंट हटा देता हूँ पहले से, तो या पॉइंट में 10 कर लेते पहले से। हम पहले सिस्टम करके बैठते क्योंकि हमको पॉइंट वाला सिस्टम करना ही नहीं है, कन्फ्यूजन तो क्रिएट नहीं करना। अब बस मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 84 इंटू 77 इंटू 63 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21। अब जो चीज़ कट रही काट लेते हैं, तो ये 7 कटेगा डेफिनेटली 3 से। ठीक है, ये 4 ये 22 मतलब 11 से कट जाएगा 2, ये 7 टाइम। ठीक है, ये 7 कटेगा वापस इससे 3 से, ये 3 से 3 कट जाएगा। अब ये 4 और 2 जा 8 है, तो 8 के अंदर ये नहीं आता, तो देखो 4 से कर लेते हैं, तो 4 से करूँगा तो आ जाएगा 21। ठीक है, ये 2 कटेगा इससे 5 टाइम से। अब 3 कहीं से कट रहा है क्या, तो 3 देखो यस कटेगा, ये आएगा 7 टाइम। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही 7 इंटू 63 इंटू 50। ठीक है, तो 7 3 21, 7 2 6 42, 44 इंटू 50, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, 5 1 5। ओके, अच्छा देखो मिस्टेक नहीं कह सकता मैं, हम मतलब मिस्टेक कहूँगा फॉर्मूले में देखो यहाँ पर आर क्यूब था, तो 21/10 फिर से आएगा, 21/10 आएगा तो मल्टीप्लाई यहाँ 10 होगा, यहाँ पर 21 से भी होगा। तो इस इक्वेशन को ऐसा कर लेते हैं अपन, कुछ गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आया ना अपने, इसी इक्वेशन को क्या करना 10/21 से डिवाइड कर देना। ठीक है, इसको करूँगा तो ये आएगा 3 टाइम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 500 इंटू 7 3 21, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 00 5 1 5 5 2 10, तो 10,500 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये वाला जो चीज़ लगाया था फॉर्मूला 4πr³ था, मैंने जो लगा दिया था वो गलती से मैंने सरफेस एरिया वाला लगा दिया था, जिसमें भी 3 नहीं आना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया हमारा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। टेबल लिखा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए ABCDE डिपार्टमेंट्स के अंदर। हमको पूछा गया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का पूछा है, तो हमको निकालना पड़ेगा। तो साफ साफ दिख रहा है मुझे कि अगर मैं जैसे HR का देखूँ, सबसे ज़्यादा तो देखो पहले तो इसको काट दो, लीगल में तो है ही नहीं। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे, इसकी बात भी नहीं होगी। ठीक है, तो 2 तो मैंने पहले से काट दिए, फिर बाद में आप खुद ही कॉमन सेंस से लगा दो कि मैं ये चीज़ तो बात कर नहीं सकता और ना इस चीज़ की बात कर सकता हूँ, मुझे दिख रहा है। अब बचा इन दोनों का, तो मैं सिर्फ इन दोनों को ही प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं देखूंगा मार्केटिंग के देख लेंगे, तो 1300 1300 1200, तो 1300 कितना हो गया 2600, ऐसे प्लस करना, 1200 प्लस 1300 कितना हो गया 2500, फिर 2500 के बाद में हमारे पास हो गया 1200, तो ये सब ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 प्लस ये 3, ऊपर 1 डालेंगे 63। नीचे चेक कर लेते हैं एक बार, 15 15 30। ठीक है, ये 45 और 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 60, और 15 ऐड कर देंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9 10, तो डेफिनेटली ज़्यादा दिख रहा है भाई, हमको तो ध्यान पड़ रहा है ना। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, तो इसका आंसर देखो ऐसा हो जाएगा कि मतलब मैक्सिमम तो प्रोडक्शन हो जाएगा, बट देखो हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये जो मैंने निकाला, ये तो मैंने ऐसे निकाला कि आपको HR फाइनेंस वाले बताए लोग
इसमें पूछा गया ऑर्गेनाइजेशन की बात बोली, तो ऑर्गेनाइजेशन ABCDE है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है, तो उसमें तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नीचे तो टोटल दिया हुआ है ना, तो इतना इतना ईजी आंसर क्या दे दिया, ये तो साफ साफ दिख रहा है, यही आंसर होगा इसका। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ें तो बहुत ईजी है, सिंपल सा पढ़ो और आंसर आ जाएगा। 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है 12th क्वेश्चन। अमल एंड बीमल इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन द बैंक एट 10% पर इंटरेस्ट। ठीक है, अमल और बीमल दोनों ने 10% इंटरेस्ट रेट पे सेम अमाउंट डाली है। अमल इन्वेस्टेड एट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट प्लान और बीमल ने कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पता करना है सम ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव बाय दिस इन दिस आफ्टर 3 years इज दिस। ठीक है, तो 3 साल बाद इन तीनों का जो सम है वो हमको ये मिला है। अच्छा, और हाउ मच डिड द अमल इन्वेस्टेड, तो सिंपल सा चीज़ है कि मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो एक्स है। ठीक है, इस एक्स पे ये अमल है, अमल ने सिंपल इंटरेस्ट पे डाला 3 साल पे 10% पर एनम पे। फिर जो बी है हमारे पास है, तो बी मतलब क्या है, बीमल, तब इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो वो क्या आएगा, देखो एक्स इंटू 1+10/100 का 3 माइनस में एक्स, क्योंकि ये जो आता है ना ये वाला फॉर्मूला, ये अमाउंट के साथ ऐड होके आता है। ठीक है ना, तो एक्स माइनस करूंगा तो हमारे पास इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब इन दोनों का जो सम दिया हुआ ना हमको, वो दिया हुआ है 6310। ठीक है, मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो देखो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे कि पॉइंट्स निकालते हैं कैसे। यहाँ निकलेगा 0.3x। ठीक है, यहाँ कितना निकलेगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा, देखो एक्चुअल में 110 मतलब 11/10 आ जाएगा। इसका मैं क्यूब करूँगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1331। नीचे देखो 3 जीरो तो 1.331 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.331x हो जाएगा, माइनस में x है ही, तो यहाँ जब x माइनस हो जाएगा मतलब 1 माइनस हो जाएगा x के अंदर, तो 0.331 आ जाएगा। तो 0.3x प्लस 0.331x, इन दोनों को ऐड करूंगा, इसकी वैल्यू 610 के बराबर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस विल बी 336 हो जाएगा पॉइंट एक्स, दिस इज इक्वल टू 6310। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो कट जाएगा पूरा और वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इतने जीरो आ जाएंगे। ठीक है, मतलब आंसर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा आंसर था, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला लगा और आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 20 टिकट्स विद नंबर 1 to 20 रिटर्न ऑन द नेम आर मिक्सड थॉरोली एंड देन टेकन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया। देखो 1 से लेके 20 तक हमारे पास टिकट्स हैं, उन सबको मिक्स कर दिया, उसमें से कोई रैंडमली हमको एक टिकट निकाला हमने। हमको प्रोबेबिलिटी पता करनी है, प्रायिकता कि नंबर ऑफ टिकट ड्रॉन इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7, मतलब 3 या 7 का मल्टीपल चाहिए हमको। तो 3 या 7 का मतलब क्या होता है कि या तो 3 का होना चाहिए या 7 का होना चाहिए, दोनों साथ में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 1 से मैं 20 में जाऊँ तो 3 का मल्टीपल कितना होगा, 3 होगा खुद ही, एक 6 हो जाएगा, फिर 7 का 9 हो जाएगा, फिर 3 का वापिस 9 हो जाएगा, फिर 12 भी हो सकता है 3 का, फिर 14 हो सकता है 7 का, फिर 15 हो जाएगा 3 का, और लास्ट में 18 हो जाएगा 3 का। क्योंकि इसके बाद जाऊँगा तो मैं 21 आऊँगा तो 21 7 का होगा, बट 3 का भी होगा लेकिन वो 20 से ज़्यादा हो जाएगा। तो टोटल कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास 8 होगी जो मतलब पॉसिबल है, और टोटल आउटकम कितने हो गए 20, तो 8 भाई हो जाएगा 20। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 2/5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी 2/5। तो देखो सिंपल सा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम के अंदर। और देखो टायर 2 के अंदर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आएंगे, और आप इसमें एक्सपेक्टेशन, तो इसमें आप कैसा एकदम घबराना मत कि सर ये कैसा आ गया, ये कहते पढ़ा ही नहीं था, नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी का। अगर आपको प्रोबेबिलिटी क्लासेस चाहिए तो मैं बना दूंगा उसकी, आप नीचे से बनी हुई है वैसे डिस्क्रिप्शन, हाँ शायद बनी हुई मैंने डाली भी है, वहाँ जाके आप देख लेना। आगे बात करते हैं। अ कंटेनर कंटेन्स 100 लीटर मिक्सचर ऑफ 3 लिक्विड ABC, रेशियो ऑफ क्वांटिटी A टू दैट ऑफ B इज दिस। ठीक है, एंड क्वांटिटी ऑफ B टू दैट ऑफ C इज दिस। Some quantity of liquid A and C are mixed in this mixture to get a mixture having a ratio this equal to this. The sum of the quantity of, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब एक कह सकता हूँ मैं टायर 2 के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पहले बेसिक क्वांटिटी चीज़ समझनी, क्या क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है 100 लीटर का मिक्सचर है। ठीक है, एक 100 लीटर का मिक्सचर, इसमें लिक्विड है ABC तीनों मिक्स है। ठीक है, हमको पता है कि बताया है कि A से B का रेशियो कितना दिया हुआ है, A से B का रेशियो दिया हुआ है 4:3, और B से C का रेशियो दिया हुआ है 1:1। इन तीनों को बराबर करूंगा तो 4 3 × 3 आएगा। ठीक है, अब बोला गया है कि कुछ क्वांटिटी, मतलब ऐसा फिक्स बताया नहीं है कि कुछ क्वांटिटी, सम क्वांटिटी ऑफ A एंड C इज मिक्सड इन दिस मिक्सचर टू गेट अ मिक्सचर हैविंग अ रेशियो 2:1। तो मतलब ये इसने बना दिया A is to B is to C को 2:1
1:2 का बना दिया इसने रेशियो। यहाँ से इसने यह बना दिया क्या, इसमें यहाँ पर क्या ऐड किया इसने, कुछ ए और सी का ऐड कर दिया। अब मुझे पता नहीं क्या चीज़ ऐड करी, तो ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं करना हमको, कि पहले यहाँ पर निकाल दो ए की क्वांटिटी कितनी है, फिर सी की क्वांटिटी कितनी है, उन दोनों निकाल कर अलग अलग पता कर लो कितनी वैल्यू ऐड करी। तो ए की क्वांटिटी देखो यहाँ 4 है, तो 4 अपॉन सबको ऐड करेंगे तो 3 3 कितना 6 और 10 10 इंटू टोटल कितना क्वांटिटी की दी है हमको 100, तो कितना हो जाएगा 40 लीटर। तो मतलब ए की क्वांटिटी 40 लीटर, इस 40 लीटर में कुछ ऐड कर लेते हैं, मान लेते हैं एक्स, क्योंकि यहाँ पर ए और सी ऐड करे तो मैं ए ऐड कर देता हूँ, कुछ इसने एक्स ऐड किया, ठीक है। और अपॉन में मैं लगा देता हूँ यहाँ पर बी का, तो बी का कितना हो जाएगा, तो 30 करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हमारे पास नया रेशियो क्या मिलता है 2:1। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 20 लीटर। अब मैं बात करूँगा किसकी, सी की, तो सी भी कितना हो जाएगा हमारे पास 30, तो 30 प्लस में यहाँ पर वाई मतलब कुछ ऐड किया, और यहाँ पर रेशियो में किसका देता हूँ, ये रेशियो में ऐसा करता हूँ कि इसको मैं नीचे रख देता हूँ, रेशियो में पहले ऊपर बी का रख देता हूँ, बी में कितना 30, ठीक है। तो हमारे पास नया क्या बन रहा है 1:2, ये वाली वैल्यू हो जाएगी अब। तो यहाँ जब ऐड करेंगे 60 इज इक्वल टू 30 प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो वाई और एक्स कितना ऐड किया, मतलब टोटल 50 लीटर। तुमको पूछा गया है कि कितना ऐड किया था ए और सी, ठीक है। तो इनिशियल कितना ऐड किया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 50 लीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और काफ़ी टफ नहीं था। आगे बात करेंगे, तो एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज दिस, ठीक है। द रेशियो ऑफ एज टू कंबाइन एजेस ऑफ बी एंड सी इज दिस, मतलब कि ये एक तो ये लिखा हुआ है कि ए बी सी की एज का एवरेज ही है, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका सम आ जाएगा, ठीक है। अब बोला गया है द रेशियो ऑफ कंबाइन एज ऑफ ए, मतलब ए विद कंबाइन एज ऑफ बी सी इज इक्वल टू 2:5, एंड द रेशियो ऑफ बीज एज टू द एजेस कंबाइन ए सी इज इक्वल टू 16:33। अब ये चीज़ दी हुई हमको हमको पता करना व्हाट इज द एज ऑफ सी। ओके, तो देखो कुछ नहीं करना है, इस वाले को यहाँ पर पुट कर लेना है। कैसे, यहाँ पर ए की जगह मैं रख दूंगा 2x, यहाँ b प्लस सी है ना, इसको रख दूंगा मैं यहाँ पर 5x, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई 98, यहाँ पर आ जाएगा 7x, दिस इज इक्वल टू 98। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 टाइम और 4 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी होगी 14। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो a की वैल्यू जाएगी 2x, मतलब हो जाएगी 28,000, ठीक है। उसके बाद में b प्लस सी की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी दी हुई है कि 5x दी हुई है, मतलब इसको 70 दी हुई है। तो उससे तो मुझे पता नहीं करना पड़ेगा, b की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ, चलो लिख देते तो भी b प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x, तो इसका मतलब हो जाएगा 70। अब मुझे यहाँ पर b की वैल्यू पता करनी है, तो b की वैल्यू पता करनी है, मुझे इस वाले रेशियो का काम लूंगा। इस वाले रेशियो का जब यूज़ लेंगे तो 16x मतलब b वाली वैल्यू, और a प्लस सी की वैल्यू कितनी है 33x, दिस इज इक्वल टू 98। तो यहाँ पर देखो दोनों को जब सम करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ये 49x हो जाएगा, 98 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है, मतलब 16x, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 ईयर्स। अगर b की वैल्यू 13 ईयर्स हो जाएगी तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या है कि c की वैल्यू 32, इसमें से माइनस करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 28, ठीक है। तो 28 वैल्यू आ जाएगी। अब हमको पूछा गया है, अच्छा 28 नहीं 38 आ जाएगी वैल्यू, 38 ही आएगी एक्चुअल में। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 ईयर्स। पूछा गया क्या हमको व्हाट इज द एज ऑफ सी, तो एज ऑफ सी इज व्हाट 38। इजी क्वेश्चन था, देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा डीप मतलब आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डेटा। अब देखो जब ऐसे डेटा दिया होता है सिंपल सादा, तो उसमें मीडियन कैसे निकालते हैं, पहले तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। फिर हमको चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है या इवन। अब यहाँ पर देखो 6 और ये 7 ऑड दिख रहे हैं, तो जो ऑड दिख रहा है ना, ठीक है, तो उसके अंदर 1 प्लस करके उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, और वो वाली टर्म उसका आंसर हो जाएगा। कैसे, तो टोटल कितने 7 7 प्लस 1 कर दूँ कितना 8 8 बाय 2 करूँ कितना आएगा हमारे पास 4, तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा इसका मीडियन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन तो क्रिएट ही नहीं करना, इजी क्वेश्चन। मतलब कैसे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 अपॉन में 2, ये जो वैल्यू आएगी ना ये वाली टर्म है, दिस इज द आंसर ऑफ मीडियन, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन। आगे बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं 3.254 को मैं x मान लेता हूँ, यहाँ पर x क्यूब हो जाएगा, माइनस में 0.746 को मैं y मान लेता हूँ, y क्यूब, अपॉन के अंदर देखो ये x क्यूब x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ऊपर वाला फॉर्मूला है सिंपल सा, ये x माइनस वाई बाहर लेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस के अंदर आ जाएगा एक्स वाई, और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये वाली चीज़ से कट जाएगी तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई मतलब 3.254 में से 0.746 को माइनस करना है बस। ये जो वैल्यू करेंगे माइनस, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर तो आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.508। एकदम इजी क्वेश्चन। आपको देखो ऐसे क्वेश्चन देके घबराने की सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। आपको बस ऐसे ही करना है सोल्यूशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दो, सोल्यूशन कर लो। आगे देखो एक फॉर्मूला, एक डायग्राम है, डायग्राम पहले बना देता हूँ मैं। तो देखो ये डायग्राम है, डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल है, सर्कल के अंदर डाला हुआ है, जिसकी सर्कल की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हमको पता करना है, इस वाले का हमको एरिया पता करना है। अब सिंपल सा चीज़ है, पहले सर्कल का एरिया निकाल दो, उसमें से मैं ट्रायंगल एरिया निकाल के माइनस कर दूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो क्या करना है अब यहाँ पर, सर्कल का भी नहीं करना हमको, हमको बस इस वाले सेक्टर का अगर एरिया निकल जाए तो इसमें से मुझे ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ, मतलब इसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में करूँ तो यहाँ पर ये ऐसे कर सकता हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, ये एंगल मुझे पता है कितना होना चाहिए, अब ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कितना एंगल होता है। ठीक है, तो ये एंगल नहीं पता होगा तो आप इसका कर नहीं पाओगे आंसर। तो जब भी हम इक्वलिटी ट्रायंगल की बात करते हैं तो इस टाइप में देते हैं, तो ये तीनों जो एंगल होते हैं बराबर होते हैं, वो तीनों होते हैं 120, मतलब 360 के डिवाइड बाई 3, तो 120 ये हो जाएगा। ठीक है, हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे एरिया सेक्टर का एरिया निकालेंगे, तो एरिया का सेक्टर कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो पाई तो मैं पाई लिख देता हूँ, या पाई को मैं, चलो पाई लिखना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन में क्या पाई लिखा हुआ है, तो पाई इंटू आर, आर तो हो गया हमारे पास 1 इंटू थीटा अपॉन 360 डालेंगे, तो थीटा अपॉन 360 डालेंगे तो मतलब 120 अपॉन में 360, वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 3। चलो पहला काम तो हो गया पाई बाई 3। अब मुझे ट्रायंगल की वैल्यू निकालनी है। अब ट्रायंगल की वैल्यू निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा वाला फॉर्मूला था कि देखो यहाँ पर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक हम यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ते हैं एंगल वाला, तो हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। ये देखो जब भी ऐसा होता है इसका मतलब ये होता है कि जैसे ट्रायंगल बनाया हुआ है, यहाँ पर ए दिया, यहाँ बी दिया हुआ, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, तो मैं इसका फॉर्मूला भी निकाल सकता हूँ हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तब मुझे क्योंकि थीटा की वैल्यू पता है, मेन चीज़ थीटा की वैल्यू पता है मुझे, क्योंकि अगर ये 120 हो जाएगा तो ये वाले दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो 120 करके भी कर सकता हूँ मैं, तो 120 करके ही कर लेते हैं, ये 1 है ये 1 है, ठीक है 120 करके कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी जब वैल्यू निकालेंगे, मतलब साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू ए इंटू बी, मतलब 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और साइन कितना हमारे पास है 120, 120 के अंदर देखो कितना होता है 60 ही मान लेते हैं उसको, 120 को 60 ही लिखते हैं, तो हमारे पास वैल्यू कितना हो जाएगा √3/4, क्योंकि √3/2 होता है साइन 60 की वैल्यू, और 2 मल्टीप्लाई है तो नीचे ही है। तो हमको पता क्या करना है कि शेडेड एरिया क्या है, तो इस पूरे एंगल ऑफ सेक्टर है जो ये वाला एरिया, इसमें से मुझे इसको माइनस करना है, वो हमारे पास क्या एरिया आ जाएगा शेडेड पार्ट का, मतलब पाई/3 के अंदर √3/4 को माइनस करेंगे बस, और ये हमारे पास आंसर। क्या ये ऑप्शन दिया हुआ है यस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। टू रेलवे स्टेशन ए एंड बी आर अपार्ट 380 किलोमीटर। ठीक है, दो स्टेशन है ए बी, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो 280 किलोमीटर। ठीक है, अ ट्रेन 1 लीव्स फ्रॉम स्टेशन ए, यहाँ से ट्रेन ए निकलती है 7 बजे। ठीक है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स बी। ठीक है, आफ्टर हाफ एन आवर ट्रेन 2 लीव्स, मतलब आधे घंटे तक ये ट्रैवल कर दी, मतलब आधे घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल कर ली, तो 40 किलोमीटर ट्रैवल कर ली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नाउ ट्रेन 2 लीव्स स्टेशन बी टूवर्ड्स ए विद द स्पीड ऑफ दिस, मतलब आधे घंटे बाद मतलब 7:30 पे ये निकलेगी, 7:30 पे इस तरफ निकलेगी और इसकी स्पीड होगी 90। हमको पता करना है किस टाइम पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो हमको पता करना है रिलेटिव स्पीड वाला फॉर्मूला, दोनों अपोजिट जाएगी, दोनों की स्पीड हो जाएगी प्लस, तो 80 प्लस 90 कितना हो जाएगा 170, दिस इज इक्वल टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है, तो देखो 280 में से मैं 40 माइनस करूंगा, बिकॉज 40 किलोमीटर ही ट्रैवल कर गया है। ठीक है ना, तो जब मैं 40 माइनस करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी देखो चाहिए 380 ना, तो 40 जब माइनस करूंगा तो हमारे पास कितने आ जाएगा 340, क्योंकि भाई 380 में 40 माइनस करेंगे तो 340 आ जाएगा। ठीक है, और इनका कॉमन टाइम हो जाएगा टी, तो टाइम इज इक्वल टू वॉट 340 अपॉन में 70, तो टाइम कितना निकला 2, तो 2 घंटे बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो 7:30 के बाद में 2 घंटा हमको यहाँ करना पड़ेगा, 7 के बाद नहीं, क्योंकि
ये जो दूसरी ट्रेन ये कब निकली, 7:30 बजे, मतलब आधे घंटे बाद। तो उसके बाद हमको 2 घंटे प्लस करने पड़ेंगे, तो 9:30 के बाद, मतलब 7:30 के बाद 2 घंटे प्लस करेंगे तो 9:30 इसका आंसर आ जाएगा। ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, तो वो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहले देखो माइनस लिखा हुआ, हाफ लिखा हुआ, ठीक है। तो देखो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, 1/9 का ऊपर आ जाएगा 9, उसका हाफ मतलब आ जाएगा 3, ठीक है। प्लस के अंदर 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 16, और यहाँ पर 64 देखो पावर 3 लिखा हुआ है, मतलब 1 में 64 पावर 3 मतलब 1/4 आ जाएगा, तो 4 यहाँ पर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लीकेशन में 25 माइनस की पावर लिखा हुआ है, 25 क्या आ जाएगा नीचे, ठीक है, और उसकी हाफ मतलब 5, तो 1/5 हो जाएगा, ओके। प्लस के अंदर 27 की पावर 1/3 मतलब ये आ जाएगा वैल्यू 3 इंटू 8 माइनस हाफ है, तो इसकी मतलब नीचे आ जाएगा 1/8, और अपॉन पावर 1/3 है तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना, मतलब डिवाइड मतलब ये आ जाएगा 3/4 से -4 की पावर 1 इस 1। अब ये वैल्यू निकालनी है, क्या वैल्यू आती है, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो बाकी चीज़ तो नहीं कट रही, तो 3 प्लस 4/5 प्लस 9/8 -1, ये माइनस जब इसमें कर दूंगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। सॉल्व करेंगे तो 5 और 8 का जो एलसीएम है वो क्या एलसीएम आ सकता है 40। 40 सॉल्व करेंगे तो 42 ज़ा 80, यहाँ करेंगे 5 से तो 5 8 8 4 ज़ा कितना आ जाएगा हमारे पास 32, प्लस 9 को जब करेंगे तो 9 मतलब 8 को करेंगे तो 5 9 ज़ा 45 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज लाइक 7, ठीक है, 7 हो जाएगा, 7 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 15, 157/40 आ जाएगा। तो अच्छा यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर ली, ये 2 ही था, ठीक है ना, तो जब यहाँ 2 होगा ना तो नीचे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ 40, नहीं 40 नहीं होगा, 5 को करेंगे 4 4 2 8, 5 करेंगे 4 4 16, यहाँ करेंगे 4, तो 5 आएगा, 5 9 जा कितना आ जाएगा 45। इन सबको ऐड कर लेते हैं कितना वैल्यू आता है, ठीक है। तो वैल्यू एक बार देखते हैं, तो 20 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 40 है ही, तो 40 मतलब 85 प्लस 16 101/20, इसका आंसर आ जाएगा 101/20, इसका आंसर क्या आ जाएगा बी। देखो थोड़ा सा भी आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ थोड़ी खड़बड़ हो रही है, थोड़ा सा जुकाम है, तो एकदम क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको, तो इसके लिए मैं थोड़ा सॉरी कहता हूँ, बट तो भी कोई नहीं, आप थोड़ा सा धीरे करके समझ लो। आइए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 21, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 + a दिस डिवाइडेड बाय a - 1, ओके। अब इसको मुझे अगर a - 1 से डिवाइड करना है तो क्या वैल्यू आएगी, हमको ये चीज़ पता करनी है, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पूछा गया है कि हमको एक सीरीज दी हुई है 1 + a + a⁻3 a⁻5 प्लस करके हमको लास्ट a⁻2 2015 दी हुई है। हमको पता गया है कि ये जो सीरीज है अगर इसमें इसको a - 1 से डिवाइड करूँ तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो सिंपल सा चीज़ है, आपको ये पता करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएगी ना उस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को ही हम उसका आंसर बोल देंगे, मतलब वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमको पता करनी है। अब पहले बात करते हैं कि 1 तो टर्म ये होगी, अब इसको मैं अगर छोड़ दूँ 1 को तो हमारे पास क्या दिख रहा है a प्लस a⁻3 प्लस a⁻5 डैश डैश करके a⁻2015। अब ये टोटल टर्म कितनी है हमको ये पता करना है पहले। तो अगर मैं यहाँ पर ऊपर a कॉमन ले लूँ, क्या बताऊँ a⁻1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ऊपर की a की पावर क्या दिख रही है 1 3 5 ऐसे करके दिख रही है, तो 1 3 5 ऐसे करके 2015 दिख रही है। तो टोटल नंबर टर्म पता करनी पड़ेगी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है an इज इक्वल टू वॉट a प्लस n - 1 इंटू डी। हमको यहाँ n पता करना है, तो an मतलब लास्ट वाली टर्म विच इज़ 2015, पहली वाली टर्म 1 प्लस n - 1, तो n हमारे पास पता करना है, और d हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, दो का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ आ जाएगा 2014, और यहाँ आ जाएगा n - 1 इंटू 2, तो यहाँ पर n - 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1007, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1008, तो टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी टर्म्स 1008, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, 1008 टोटल वैल्यू हो जाएगी, और एक हमारे पास ये अलग से है, तो 2008 के अंदर एक प्लस करेंगे तो 1009 इसका आंसर हो जाएगा, और 1009 ही क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर जब मैं a - 1 को डिवाइड करूंगा इससे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा है कि अगर a को मैं a 1 मान लूँ तो 1 करके मैं इसको सेट कर सकता हूँ, तो टोटल हमारे पास वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1009, बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 एट 12% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली फॉर 1.5 ईयर्स। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, बहुत ईजी क्वेश्चन। 24,000 है
3 साल के लिए करेंगे, मतलब 3 बार करेंगे बिकॉज ये हाफ ईयरली है, तो 6 महीने के 3 स्लॉट हो जाएंगे। और जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो भी आ जाएगा हमारे पास आधा, जो कि 6%। इसका 6% कितना हो जाएगा देखो, इसका 6% हो जाएगा 0, 6 4 और 6 2 आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा अपने पास 144। ठीक है, 144 ही होगा। अब उसके बाद में क्या करना है हमको, यहाँ पर ये चेक करना है। वापस सेकंड वाला बात करेंगे तो सेकंड वाले में वापस 6% निकलेगा। इसका 6% कितना हो जाएगा, 4400, 144। ठीक है, मतलब 4440। ठीक है, 1440। फिर बाद में सेकंड ईयर में इसका भी इंटरेस्ट निकलेगा 6%, तो 6% इसको मल्टीप्लाई कर लेते। अब यहाँ पर तो आएगा डेफिनेटली पॉइंटों में। ठीक है, तो पॉइंट में नहीं आएगा तो भी चेक कर लेते क्या चीज़ बन सकती है कि नहीं बन सकती। अब 6% जब मैं इसका निकालूंगा तो 6% कितना होगा देखो, 6/100 ये 0 0 कट जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा। देखो 20 को मैं काटता नहीं हूँ, पॉइंट ही कर लेता हूँ। 6 4 कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, 6 4 24, 26, 6 एंड 2 ऐड करें तो 864 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और पॉइंट यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब थर्ड साल में वापस 6%। ठीक है, तो 6% यहाँ करेंगे तो देखो अप्रॉक्स क्या पूछा है यहाँ पर, राउंड ऑफ 2 डेसिमल, तो हमको अप्रॉक्स ही पता करना है। ऐसा नहीं कि पॉइंट मारा था, हमको आंसर नहीं करना, आएगा पॉइंट में आएगा। तीसरे साल के लिए भी 6% ही लगेगा। अब तीसरे साल में जो पहले का इंटरेस्ट था उसका भी 6% लगाना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है उसका भी इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, और इसका भी हमको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा 6%। तो इसका जब इंटरेस्ट लगाएंगे तो हमारे पास पता कितना आएगा, 86.4 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी इंटरेस्ट आएगा 86.4, और 86.4 का मुझे 6% कितना निकालना है, ये निकालना है। तो यहाँ पर जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 36, 38, 48 और 51 पॉइंट लगेगा 3, तो 55 पॉइंट आ जाएगा कितना, 5.184। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबको प्लस कर लेते हैं। तो देखो पहले इन तीनों चीज़ों को प्लस करूँगा तो 0 4 4 4 12, ऊपर 1 डालेंगे 12, वापस आएगा 3, और यहाँ पर आएगा 3 और ये आ जाएगा 4, तो 4 जा 320, तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, उसके बाद में 864 3 टाइम है, तो मतलब 864 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, 3 4 12, 3 से 18, 19, 324 और ये 25, तो 25.92 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या प्लस कर देंगे, यहाँ पर 5.184 प्लस कर लेते हैं इनको। तो दिस इज 4, 0 ऊपर 1 डालेंगे तो 9 के अंदर 1 आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ऊपर 1 डालेंगे 5 आएगा, ये आएगा 4 3। तो हमारे पास 4, अच्छा 4 3 नहीं, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना ये थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, 259 क्योंकि पॉइंट 2 ही है। ठीक है, इसको प्लस करेंगे। ओके, 48395, 4 ऊपर 1 जाएगा तो 7 8 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा 4। तो 4584 के आसपास कोई दिख रहा है, तो 445 के आसपास क्या दिख रहा है हमको, एग्जैक्ट तो ये दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। देखो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, बट हमको आंसर में क्या ऐसे दिया होगा, एग्जैक्ट तो देखो नहीं दिया होगा, बट आजू बाजू तो आई है, 4500 समथिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन इतने टाइम बाद आया। फिर 18 मीटर लॉन्ग लेडर, ठीक है, लीन अगेंस्ट द वॉल। ये दीवार है, इस दीवार की यहाँ पर एक सीढ़ी खड़ी है जो 18 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, मैं वॉल मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ द वेयर द लेडर टच द वॉल फ्रॉम द ग्राउंड। ये एच पता करना है, तो फर्जी क्वेश्चन हो गया है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 18, जिसका मतलब कितना हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइट अपॉन में 18, एच इज इक्वल टू साइन 30 कितना होता है, 1/2 इंटू 18, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल में तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लेडर टचेस द वॉल फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो एच तो पता करना ही है हमको यहाँ पर, बट यहाँ पर क्या है, देखो आंसर ऐसा सिस्टम है, थोड़ा सा आपको ये लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, लीन्स अगेंस्ट द वॉल एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द वॉल। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल यहाँ नहीं बनेगा, ये एंगल बनेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब वैल्यू सब हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉस के अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कॉस के अंदर होगी तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 3√3/2, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 9√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेफिनेटली 5 ही आएगा, तो इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। मैं 5 की पावर कोई भी करूँ, उसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 की पावर कोई से भी, तो पीछे तो 5 ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखो
5 को अगर मैं ऑड से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, कोई भी 5 की पावर को, तो वो हमेशा 5 ही देगा यूनिट डिजिट। अगर मैं इवन से करूँगा तो डेफिनेटली पीछे जीरो आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। आई क्या लिखा हुआ है कि अजीत बोरोज 6300 ऑफ फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट रेट है कंपाउंड, ठीक है। ही रीपेड द सम इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, द फर्स्ट आफ्टर 1 year, द सेकेंड आफ्टर अनदर ईयर। देन ही इन्वेस्टेड अ सम इक्वल टू इस इंस्टॉलमेंट at the interest of 15 years for 2 years compounded annually. What is the interest he has earned? ठीक है, तो पहला काम क्या कर रहा है वो चीज़ देख लेते हैं। तो इसने उठाया कितना पैसा? 63,000, ठीक है, ये पैसा उठाया उसने। उसके बाद इसने उठाया किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे उठाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है और 10% पर एनम। फिर उसके बाद में क्या बोला कि इसने पहले एक साल में तो इसने आधी मतलब दे दी, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट कर, तो आधी यहाँ दे दी और आधी सेकेंड ईयर में दी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा? देखो एक्चुअल में दिस इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर कि द प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स है ना, ये एक्स क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नहीं मतलब एक्स एक इंस्टॉलमेंट है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप याद रखना। तो एक्स हो जाएगा कितने साल के लिए उसके हिसाब से, तो एक्स अपॉन आर प्लस 100, मतलब 1 + r/100। फिर उसी की दूसरी किस्त आ जाएगी 1 + r/100 का होल स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे करते रहो, जितने साल बढ़ते रहेंगे। तो हमारे पास 2 साल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स में मान लेता हूँ यहाँ पर क्या कुछ भी मान लेता हूँ, एक्स इंस्टॉलमेंट है, 1 + r मतलब यहाँ पर हो जाएगा 11/10। फिर बाद में यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 साल की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 121/10, मतलब 100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 63,000 दिस इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ पर देखो 10 ऊपर 110 में ऐड करूँगा तो 221 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, मतलब 210 हो जाएगा, सॉरी, यस 210 हो जाएगा। मतलब ये चीज़ है ना, ये डिवाइड पे है, ठीक है ना, यहाँ पर ये डिवाइड पे है, तो ये डिवाइड पे है ना, गलत नहीं करना। 10/11 हो जाएगा प्लस एक्स इंटू 100/121। तो इनका एलसीएम लेंगे, ये एक्स कॉमन ले लिया मैंने, नीचे 121, यहाँ पर देखो 11 आ जाएगा, 110 प्लस 100, दिस इज 63,000 इंटू 121 अपन के यहाँ आ जाएगा 210। दिस इज इक्वल टू व्हाट? एक्स। इसको 3 से करेंगे यहाँ पर 300, तो 3 × 3 ये थी, तो इसकी मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36300। तो हमारे पास ये जो इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 1 साल की, दोनों साल की एक सेम टू सेम होगी, इसकी 1 साल की तो हो जाएगी 3630, ठीक है। तो हमारे पास ये दिख गया। और आगे क्या लिखा हुआ है कि इसी 3630 को इसने 15% इंटरेस्ट पे डाला, तो हमको बताओ इंटरेस्ट कितना मिला। तो इसको 15% इंटरेस्ट रेट पे निकाला और 2 साल के बाद इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमको ही पता करना है। तो या तो फॉर्मूला डालो या ऐसे सॉल्व करो। तो मैं इसका अगर 15% डालूँ, ठीक है, तो 15% कितना, 15 को मुझसे मल्टीप्लाई करूँ, 2 जीरो हटा दूंगा, तो 15 3 कितना आ जाएगा 45, 15 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 90 94, और 15 3 45, 45 में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 54, ठीक है। यहाँ पर जब बात करेंगे सेकंड ईयर की, वो भी 15 साल मतलब 15%, 545 मतलब 5445, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई। इन्होंने एक बार ऐड कर लेते हैं, 550 ऊपर 1448 9448 और ये 10। फिर बाद में हमको यहाँ का भी 15% निकालना पड़ेगा, से मतलब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट। तो 5 4 4 5 को मैं 15 से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे 2 पॉइंट लगा दूंगा। 15 5 जाएगा 75, 15 4 आ जाएगा हमारे पास 60 67, फिर वापस 60 आ जाएगा, 66 आ जाएगा, 15 5 75, 75 में ऐड करेंगे तो 81, और जीरो लगाना हमको 0.2, ठीक है। तो इसमें ऐड करना हमको कितना 816.75, ऐड कर लेंगे 75 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 ऊपर 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11। तो क्या ये ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास? यस। तो इसका आंसर ये आ जाएगा डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, करना ऐसे ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नंदिनी सेल्स इज आर्टिकल एट 10% लॉस बट डिसऑनेस्टली यूजेस 20% लेस स्पीड। मतलब पहली बात ये है कि 100 रुपये की चीज़ उसने बोला कि 90 में बेची, ठीक है, बट वो क्या कर रही है 20% कम यूज़ कर रही है। मतलब पहले से उस 100 को वो कितना बता रही है 80, तो इसका मतलब 100 को 80 करके बेच रही है, लेकिन बता रही है कि मुझे 10% का लॉस हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस कितना दिख रहा है? तो यहाँ पर आ जाएगा 90/90 हो जाएगा। इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा 8 और एसपी हो जाएगा 9। दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है 8 अपॉन में 8,
इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, 12.5%। और प्रॉफिट हो रहा है डेफिनेटली। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। आगे बात करते हैं। एक्स एंड वाई आर सेंटर्स ऑफ सर्कस ऑफ रेडियस दिस ठीक है। एंड जेड एक्स वाई दिया हुआ ये, जेड इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस दिस विच टचेस द अबव सर्कल एक्सटर्नली, मतलब 3 सर्कल दिए हुए टोटल। तो पहला सर्कल क्या दिया हमको, ये दिया हुआ सर्कल, ठीक है। दूसरा सर्कल दिया हुआ हमको ये वाला, ठीक है। तीसरा सर्कल दिया हमको ये वाला ओके। फिर बाद में बोल रहा है कि तीनों में टच कर रहे हैं, तो यहाँ से ये और ये। अब इसकी रेडियस हमको कितनी दी हुई यहाँ पर, मैं मान लेता हूँ इसको एक्स, मतलब ये, चलो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ, और इसको मैं जेड मान लेता हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक्स वाई सेंटर्स, तो इसकी मैं 12 मान लेता हूँ, ये भी 12 होगी, तो ये हो जाएगा 13, वाई की 13। एक्स वाई की जो वैल्यू दी हुई 29, 29, 29 में दोनों से ऐड करूँ 25 माइनस करूँ तो मैं मतलब वैल्यू ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि z इज द सेंटर ऑफ द सर्कल r, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है r, ओके, विच टचेस एक्सटर्नली। और एक्स जेड वाई, मतलब एक्स जेड वाई, ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों आर दिया हुआ है, तो क्या मैं वैल्यू निकालनी, क्या हमको वैल्यू आर, तो क्या मैं वैल्यू आर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। और फॉर्मूला तो करना है ना हमको, करना तो कर सकते हैं इजीली। कैसे, कि जो एक्स वाई है 90 के सामने वाला होगा, वहाँ पर हाइपोटेन्यूस होगी, तो यहाँ पर एक्स वाई का जो होल स्क्वायर है, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो, एक्स जेड का होल स्क्वायर प्लस में वाई जेड का होल स्क्वायर। एक्स जेड का होल स्क्वायर मतलब 29 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स जेड मतलब 12 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 13 प्लस आर का होल स्क्वायर। क्या यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 144 प्लस आर स्क्वायर प्लस 24 आर, ठीक है। प्लस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 169 प्लस आर स्क्वायर प्लस 26 आर, ठीक है। यहाँ से जो जो चीज़ कटेगी तो ये वाली चीज़ दोनों को ऐड करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 528। क्योंकि देखो 4 + 9 हो जाएगा 13, 13 में से ये 1 माइनस करेंगे तो मतलब 13 में से देखो 4 + 9 आ जाएगा, ओके 13, 13 जब इधर चला जाएगा तो ये जो माइनस जाएगा 528 आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस के दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो एक्चुअल में 50 आ जाएगी, 50 आर। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 50 आर माइनस 528। अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, नो ऑप्शन, कोई आप मतलब ऑप्शन है नहीं हमारे पास। एक 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो आर स्क्वायर प्लस 25 आर माइनस 2 6 एंड दिस इज 4, दिस इज इक्वल टू 0। अब 25 को मुझे करना प्लस माइनस आना चाहिए 25, और 264 का है, 264 का ऐसे ले लेते हैं, 4 टाइम लेंगे 24, 6 टाइम 24, 6 टाइम 11 ले लेंगे, 6 टाइम आ जाएगा, तो 4 6 जा कितना आ जाएगा 24 और 11। अब इन दोनों का रिलेशन तो मुझे बैठ नहीं रहा, तो यहाँ से ऐसा करते हैं 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर 22, ठीक है और 2 6 जा कितना था 12, ये भी बैठ नहीं रहा है हमारे पास, तो मुझे कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर इसका 3 ले लेता हूँ, मतलब 6 × 4 × 11 है, तो इसका मैं 3 ले लेता हूँ, 33, 33 लेंगे और 2 हो जाएगा 8, 33 में से अगर 8 माइनस करूँ 25 आ जाएगा, यस तो हो जाएगा। तो दिस इज आर स्क्वायर प्लस में 33 आर माइनस 8 आर माइनस 264, दिस इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हो जाएगी, आर कॉमन लेंगे, आर प्लस 33 माइनस में 8 लेंगे तो आर प्लस माइनस 33 सॉरी प्लस 33, ठीक है। 3 टाइम आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, आर की वैल्यू, एक तो आर की वैल्यू 8 ये आ रही है, और आर प्लस 33, और 33 हमेशा आर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 डी, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट आना चाहिए। आगे बात करते हैं क्या होगा। और अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो आप ट्रिपलेट से कर सकते हो, जैसे जो ट्रिपलेट था 29 वाला, तो 29 20 और 21 ये ट्रिपलेट है। कैसे, 400 प्लस 441 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 29 का स्क्वायर होता है। तो ये ऐसे भी कर सकते थे, मैंने इतना किया ना, ऐसे भी कर सकते थे, आपके ऊपर कैसे आप करते हो। आगे क्या लिखा हुआ है कि x³ प्लस 3/x की वैल्यू दी हुई है 4 × a³ प्लस b³ ठीक है, और 3x प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 4 × a³ माइनस b³।
हमको इसकी वैल्यू पता करनी है। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा करते हैं कि ऐड कर देते हैं एक बार दोनों को। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ ठीक है, प्लस में 3 कॉमन ले लेंगे, 1/x प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर बी क्यूब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 8 टाइम्स ऑफ a⁻3। ओके, अब यहाँ सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा एक्स, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 + x⁻, ये दिख रहा है 3 इज इक्वल टू 8 इंटू a⁻3। तो यहाँ पर x प्लस 1/x⁻, कितना आ जाएगा, 2 इंटू a। ठीक है, फिर बाद में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब ये इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2। तो माइनस करेंगे तो ये आएगा x³, इसमें से 1/x³, यहाँ पर आ जाएगा 3/x माइनस 3 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x³, प्लस के अंदर यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो माइनस ले लेते चलो, ये आ जाएगा x माइनस 1/x, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो इसमें से इसको जो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास a टाइम्स ऑफ b क्यूब। तो इसका मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू बी। तो अब करना क्या हमको कि यहाँ पर a² माइनस b² की वैल्यू पुट करनी। ठीक है, तो a² माइनस b² की जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो जब a² करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर a² क्या हो जाएगा, x² प्लस a² प्लस 1 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू a²। यहाँ पर x² प्लस 1/x² माइनस का माइनस आ जाएगा कितना, 2, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू b²। ठीक है, अब a² में से b² माइनस करेंगे, मतलब 4 इंटू 4, चलो मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, 1/4 कर देते हैं इसको, इसको भी 1/4 कर देता है कि b² a² हो जाए। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखो 1/4 बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, x और ये वाली चीज़ हमारे पास कट जाएगी, 2 और ये दोनों प्लस हो जाएगी पॉजिटिव, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। इजी क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 3 6 प्लस 7, ये आ जाएगा 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/3, 6/3 आ जाएगा 2। अब ये वाली वैल्यू कितनी दिक्कत, यहाँ तो वैल्यू 2 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी। 3 9 प्लस 10/3, इसको डिवाइड करना है 2 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5/3। 5/3 के अंदर ऐड करना है ये वाली वैल्यू, कितनी आ जाएगी, 12 प्लस 1 13/3। तो दिस इज लाइक 18/3 विच इज इक्वल टू व्हाट, 6। तो 18/3 हमारे पास 6 ही होता है। तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 प्लस ये माइनस में आ जाएगा 6। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 18/3, तो द वैल्यू विल बी -2/3। इजी क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये दो इक्वेशन दी हुई ट्रिग्नोमेट्री की, हमको x² माइनस y² की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा चीज़ है, x² निकाल दो पहले, x² इज इक्वल 36 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पर जगह 6/30 13 टू 60 साइन एक्स, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। y² की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 36 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 60 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 36 इंटू, मतलब 36 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में 25 कॉमन लूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाली दोनों चीज़ें कट जाएगी आपस में, तो बचा क्या हमारे पास, यही इन दोनों की वैल्यू क्या आती है, 1। तो 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 61। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 61 विच इज़ सी। ठीक है, तो आज हमारा ये जो टायर 2 का जो क्वेश्चन था, मतलब सेशन था, ये कंप्लीट कर लिया हमने, 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। कैसा लगा आपको सेशन, आप मुझे बताइए कमेंट करके। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो सब कंटिन्यू बनती जाएगी, हर 2 दिन में या 3 दिन में एक वीडियो आएगी। तो अगर आपको लगता है कि देखो मेंस का आपको लग रहा है कि आप टायर 2 के लिए क्वालिफाई हो रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा चांसेस बन रहा है, तो आप ये वीडियो जरूर देखो। और ऐसे भी अगर आप प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप भी तब भी देखोगे ना, तब भी आपके लिए बहुत रेलेवेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स हैं, जैसे आरपीसी के सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, पटवारी, आरएस, पीएसआई, कांस्टेबल, लैब असिस्टेंट, एएसओ, एपीओ, एसएससी, जीएल, एचएसएल, सीपीओ, एमटी, एसजीडी, जेई, यूपीएससी सी सेट हो गया,
यूपीएससी का सीडीएस हो गया, यूपीएससी का एसओ हो गया, यूपीएससी का एनडीए सीडीएस हो गया, एफ कैट हो गया, नेट हो गया, सीएसआई नेट, बीएससी मैथमेटिक्स। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ वाइज का रिलेवेंस होगा। तो आज क्वेश्चन 1 से 30 स्टार्ट किया था, और ये हमारा चैनल है, आप इस चैनल पर आ जाना टेलीग्राम पे, वहाँ पर इसकी पीडीएफ अवेल हो जाएगी शाम को। ठीक है, तो बस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर। थैंक यू।